नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का विरोध पूरे देश में हो रहा है। बंगाल में तो खास करके सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। देश भर में डॉक्टर भी विरोध कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि वैसी ही घटना बिहार में भी हुई है। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के साथ वैसी ही दरिंदगी की गई है। नाबालिग है, उसके भी साथ दरिंदगी की गई, उसकी हत्या कर दी गई, विभत्स तरीके से हत्या की गई। लेकिन बिहार में वो दलित बेटी के साथ अन्याय पर कहीं कोई देश में हंगामा नहीं है, कहीं देशव्यापी कोई विरोध नहीं है, कोई डॉक्टर कहीं हड़ताल नहीं कर रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं, सड़क जाम नहीं, कुछ नहीं। अब तो उत्तराखंड से भी एक नर्स को उसी तरह से मार दिए जाने की घटना सामने आई है। उस नर्स के साथ भी दरिंदगी हुई है। तो ये पूरे देश में तेजी से लगता है कि ये बीमारी फैल रही है। इस वीडियो में मैं दो चीज़ों पर बात करूंगा। पहले तो ये कि ये बिहार की दलित बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, दरिंदगी हुई, उस पर चुप्पी क्यों, और दूसरा ये देश भर में बढ़ क्यों रहा है। इसी दो चीज़ों पर मैं बात करूंगा। देखिए, हमारे देश में एक बहुत खतरनाक चीज़ ये हुई है कि हाल के वर्षों में वो ज़्यादा मजबूत हुआ है कि अब हम बेटी के साथ अगर दरिंदगी होती है तो वो हम देखते हैं कि किस जाति की बेटी है, किस धर्म की बेटी है, और वहाँ जिस राज्य में हुआ, जिस प्रांत में हुआ, वो किस पार्टी का वहाँ पर शासन है, उसके हिसाब से समाज जो है, उसके हिसाब से राजनीतिक दल रिएक्ट करते हैं। और समाज का एक हिस्सा, पूरा समाज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन समाज का एक हिस्सा भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। महिलाओं पर अत्याचार को पूरी तरह से 100% तो नहीं बंद किया जा सकता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार कैसे रिएक्ट करती है, समाज कैसे रिएक्ट करता है, इस पर निर्भर करेगा कि महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय है, अत्याचार है, वो कमेगा या बढ़ेगा। आप देखिए कि मणिपुर में जो हुआ, तो वहाँ पर आप एक भारतीय जनता पार्टी उस पर एकदम चुप रही। प्रधानमंत्री मोदी तो गए नहीं। गुजरात में बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, उसके बाद में जो दोषी थे, जो दरिंदगी के दोषी थे, उनको समय से पहले रिहा कर दिया गया, उनको मिठाई खिलाई गई, उस पर एक वर्ग चुप है। इसी तरह से महिला पहलवानों ने जब यौन शोषण का आरोप लगाया, तो देखिए महिलाओं के ही खिलाफ में पूरा एकदम से अभियान चलने लगा, और जिस पर आरोप लगाया गया उसके बचाव में हमारा समाज का एक हिस्सा सामने आ गया। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिलेगी? अगर समाज का ये नज़रिया हो कि दलित बेटी है तो हम चुप रहेंगे, मुस्लिम है तब तो हम मिठाई खिलाएंगे वो दरिंदगी करने वाले को, और अगर टीएमसी की सरकार है, विरोधी पार्टी की सरकार है, तो हम विरोध करेंगे। ये जो नज़रिया बन गया है, ये किसी समाज के सड़ने का ये प्रमाण है। सड़ता हुआ समाज है। ये बढ़ेगा तो समाज सड़ जाएगा। हम बोलेंगे नहीं, हम देखेंगे कि हमारी जाति का है कि नहीं। अगर हमारी जाति की बेटी हुई तब तो हम फांसी देने की मांग करेंगे दोषियों को, लेकिन अगर वो हमारी जाति का नहीं है तो हम जो है दोषियों को ही, आरोपियों को ही, जो दरिंदगी करने वाले हैं, उन्हीं के बचाव में लोग खड़े हो जाते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है समाज में। तो एक तो ये मैं यहाँ पर धन्यवाद दूंगा कि बिहार में जो लेफ्ट पार्टी हैं, लेफ्ट के कई दल हैं, उनकी जो महिला संगठन है, छात्र संगठन, कल उन लोगों ने कोलकाता में जो महिला के साथ हुआ और बिहार में जो हुआ दलित बच्ची के साथ, वो दोनों मामलों पर कल शाम को पटना में प्रोटेस्ट किया। लेफ्ट संगठन के महिला संगठनों ने, वाम दलों की महिला संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, और ये अच्छी बात है। तो मुजफ्फरपुर के लिए भी मुद्दा उठाया। अब इस पर राहुल गांधी ने भी बोला। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो बंगाल मामले में बोले, और वो स्थानीय प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि उसका व्यवहार ठीक नहीं था। प्रियंका गांधी ने भी इस पर कहा। प्रियंका गांधी तो थोड़ा और ज़्यादा ही बोली। वो उन्होंने सबसे पहले कोलकाता, फिर बिहार, उत्तराखंड, ये सब का नाम लेते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ ये अत्याचार बढ़ रहा है। उन्होंने ये बेसिक सवाल उठाया, प्रियंका गांधी ने, कि जब जो महिला विरोधी लोग हैं
उनके खिलाफ जब सख्त संदेश देने की ज़रूरत होती है, तब हम महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के बचाव में खड़े हो जा रहे हैं। ये जो है सरकार बचाने में लग जाती है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ऐसी स्थिति में महिलाएं किससे न्याय की उम्मीद करें? खुद सरकार मानती हैं कि एक दिन में 86 घटनाएं दरिंदगी की होती हैं महिलाओं के साथ। तो प्रियंका गांधी ने ये एक बृहत्तर रूप में बंगाल समेत सभी जगह की महिलाओं के लिए सवाल उठाया। अब प्रियंका गांधी के खिलाफ जो है वो ट्रोल भिड़ गए हैं कि आप जो है वो सिर्फ बात करिए बंगाल पर, अगर आप बिहार पर भी दलित बेटी की भी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बंगाल को बचा रहे हैं, ममता बनर्जी को बचा रहे हैं। ये तो गजब नज़रिया है भाई। कि बोलना होगा, अगर दरिंदगी के खिलाफ बोलना है तो सिर्फ टीएमसी पर बोलिए, सिर्फ ममता बनर्जी पर बोलिए, और बिहार की जो बच्ची के साथ हुआ है उस पर आप चुप रहिए। अगर आप बोलेंगे बिहार में दलित बच्ची के साथ जो हुआ तो कहा जाएगा कि आप टीएमसी का बचाव कर रहे हैं। ये प्रियंका गांधी के साथ किया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। प्रियंका ने विरोध किया, ये सही है और अच्छा है। उनको विरोध में और आगे आना चाहिए और सड़क पर भी उतरना चाहिए। फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वो बंगाल क्यों नहीं गए। मैं समझता हूँ जाना चाहिए, और हो सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएं भी तो, लेकिन जाने से ही ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि इनका सवाल ख़त्म हो जाएगा। अगर राहुल गांधी चले गए तो फिर कल ये दूसरी बात करेंगे। अरे ये वही लोग हैं जो मणिपुर पर चुप थे और बंगाल पर हल्ला करने वाले लोग हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए। वो उनसे पूछे कि भाई वो आपने यही सवाल किया कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो मणिपुर क्यों नहीं गए? तो ये देश में इस तरह से बंट गया है। माने हम महिलाओं के साथ जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उसको भी राजनीतिक दल के हिसाब से देखते हैं कि किस दल का शासन है, वहाँ पर किस पार्टी का शासन है। अगर टीएमसी का है, ममता बनर्जी का है, कांग्रेस का है, तब तो हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे। अगर वो दोषी जो है दरिंदगी करने वाला अगर मुस्लिम है तब तो हंगामा हो जाएगा देश में, सारा टीवी चैनल चलाने लगेगा। लेकिन वो दलित बेटी के साथ हुआ है, बिहार में हुआ है, तो कहीं कोई टीवी चैनल नहीं चला रहा है। तो ये जो दोहरा चरित्र है बन रहा है देश के एक हिस्से में, ये बहुत खतरनाक है और इससे महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है। सरकार को ये बताना चाहिए कि पिछले 14 साल में वो कौन सा ऐसा कानून लेके आई कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसमें कमी आएगी। ऐसा क्या संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने? ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में है तो सवाल उनसे पूछा जाएगा। तो ये देश में जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। बंगाल में जो डॉक्टर बेटी के साथ हुआ उसका भी विरोध होना चाहिए, और जो दलित बेटी के साथ हुआ वो गरीब घर की थी, मुजफ्फरपुर की, तो उसके साथ जो अन्याय हुआ उसका भी विरोध होना चाहिए। उत्तराखंड में एक नर्स के साथ जो हुआ उसका भी विरोध होना चाहिए। ये नहीं कि उत्तराखंड में भाजपा का शासन है तो वहाँ चुप रह जाएं, बिहार में एनडीए का शासन है तो चुप रह जाएं और सिर्फ बंगाल पर बोलें। ये नीति, ये समझ, ये दृष्टि ठीक नहीं है देश के लिए और महिलाओं के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो बात रखी वो कैसी लगी आपको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।